गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो हम सदिश जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था दो सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, और उसके बाद हमने पढ़ा था दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। इसके बाद हम आगे आगे का टॉपिक देखेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इस हर वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ, मेरे से जब मैं लिखता हूँ, जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो मुझसे मात्राओं की कुछ गलतियाँ हो जाती है। आप मात्राओं को गलतियों को इतना कंसीडर मत करिएगा। आप सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये गलतियाँ आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जिस जिस शब्द की मात्रा की मुझे है ना मुझे लगेगा, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है उसमें, तो मैं उसका अंग्रेजी मीनिंग लिख दूंगा, उसकी इंग्लिश मीनिंग लिख दूंगा। इंग्लिश में बिल्कुल मैं सही लिखता हूँ, है ना। तो इंग्लिश मीनिंग लिख दूंगा। आप इंग्लिश मीनिंग आप उसको इंटरनेट से उसको है ना चेक कर सकते हैं कि उसका हिंदी में उस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाता है। बस शब्द में मात्राओं की गलती होती है, बाकी कंटेंट में कोई गलती नहीं है। कंटेंट एकदम आपको सही मिलेगा, एकदम प्रॉपर मिलेगा, है ना। तो आज का वीडियो हम बिना देरी करे, बिना विलम्ब करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं वीडियो को देखूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिशों के मध्य कैसे किस प्रकार से हम कोण को ज्ञात करते हैं, ये हम इसकी विधि समझेंगे, इसका प्रक्रिया समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये ए सदिश, ये बी सदिश, इसके मध्य का कोण कितना है, 30 डिग्री है। 30 नहीं है, थीटा ले लीजिए, कितना है। अगर हमने बोला कि इनके ए सदिश और बी सदिश का मध्य का कोण निकालना है, कोण निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से समझना, है ना। ए सदिश और बी सदिश दोनों सदिशों का जो प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु को हमेशा एक के ऊपर एक लेके आया जाता है, और उसके बीच उसके बाद जो इनके मध्य जो न्यून कोण बनता है, न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जो न्यून कोण बनता है उन न्यून कोण का मान निकाला जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो मध्य का कोण कितना है। अब हमारा दिए गए चित्र में हमको ये ज्ञात है, हमको ये पहले से ज्ञात है कि हमारा ए सदिश और बी सदिश का प्रारंभिक बिंदु पहले से एक के ऊपर एक है। अब इनके मध्य का जो न्यून कोण है, न्यून कोण कितना है हमारा, थीटा है। तो इनके मध्य का कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसमें हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको पता चल गया कि कितना है कोण, मध्य का कोण कितना है, थीटा है। ये सदिश, ये बी सदिश, ये कोण हमारा थीटा। अब इस केस में, केस नंबर 2, इसको लिख लो बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, इसको लिख दिया हमने, केस नंबर 1, केस नंबर 1, इसने लिखा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में आप ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करना है। बेटा एक सेकंड, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं 2 मिनट जरा पानी पिया हूँ, प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, अब मध्य का कोण निकालना है। मध्य का कोण कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। दो चीज होती है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सदिश इस प्रकार से व्यवस्थित है ना। अब ये जो सदिश है, इस सदिश को मैंने पकड़ा, इसको आगे की ओर विस्थापित कर दिया। मैंने इस सदिश को पकड़ा और आगे की ओर विस्थापित कर दिया। विस्थापित माने किस कार्य, एक तरीके से
खिसकाएंगे तो इसको समान रेखा पे खिसकाया। कैसे खिसकाया? समान रेखा पे मैंने इसको खिसकाया, ऐसे करके समान रेखा पे मैंने इसको खिसका दिया। अगर एक सदिश को समान रेखा पे खिसकाया जाता है तो ना तो उसकी दिशा बदलती है, ना उसका परिमाण बदलता है। परिमाण मतलब तीर की लंबाई भी नहीं बदली और दिशा भी परिवर्तित नहीं हुई, है ना। तो इसका मतलब हमारा सदिश एज इट इज रहा, सदिश में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना उसका परिमाण बदला, ना उसकी दिशा बदली। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अगर हम सदिश को पकड़े और सदिश को समांतर रेखा पे समांतर हम खिसका दें, समांतर मतलब नीचे की ओर खिसका दें, मतलब इस प्रकार से हम सदिश को खिसका दें तो ना तो सदिश का परिमाण बदल रहा है, मतलब तीर की लंबाई भी नहीं बदली और दिशा भी नहीं बदली, है ना। ये दो केस आपको याद रखने हैं। अब इसके आगे देखिए, आप इनके मध्य का कोण निकालना है हमको। सबसे पहले हमने इस सदिश को पकड़ा, और इसको आगे की ओर खिसकाया हमने इस तरीके से। इस सदिश को पकड़ा हमने और आगे की ओर ऐसे करके खिसकाया, तो ना इसकी दिशा बदलेगी, ना इसका परिमाण बदलेगा। तो इससे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये हमने लिखा, ये बनाया हमने, ये क्या हमारा ए सदिश। ए सदिश हमने ऐसे करके बनाया और हमने बी सदिश को आगे की ओर खिसका दिया, ऐसे करके आगे की ओर ऐसे करके खिसका दिया। बी सदिश हमने ऐसे खिसका दिया, ये डॉटेड लाइन हमने ऐसे करी। अब हमको इससे ये करने से लाभ क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, समझिएगा। यहाँ पे जो ए सदिश है और बी सदिश है, उन दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक के ऊपर एक आ गया, उन दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक के ऊपर एक आ गया, है ना। इससे अब हम इसके मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके मध्य का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण कितना था, थीटा का। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल थीटा है, मगर हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। इनके मध्य का कोण लिखेंगे 180 माइनस थीटा, है ना। तो केस नंबर 2 में हमारा आंसर आ रहा है 180 माइनस थीटा आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है ना। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 कैसा है, ये हमने ऐसे बनाया 130, एक सदिश हमने ऐसे बनाया और इनके ऐसे करके हमने ऐसे को ऐसे बना दिया। थीटा ये हमारा ए सदिश, ये हमारा बी सदिश। अब ए सदिश और बी सदिश का मध्य का कोण ज्ञात करना है, तो मध्य का कोण किस प्रकार से ज्ञात होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या किया, जो ए सदिश है, ए सदिश को भी आगे खिसकाएंगे ऐसे करके, बी सदिश को भी आगे ऐसे करके खिसकाएंगे। समझ में आ रहा है? ए सदिश को पकड़ा, आगे की ओर ऐसे खिसका दिया, बी सदिश को पकड़ा, इस प्रकार से आगे की ओर खिसका दिया, दोनों सदिश को आगे की ओर खिसका दिया। तो ये सदिश मेरा कैसे बन जाएगा, ये सदिश मेरा ऐसे करके आगे की ओर आ गया ये सदिश, और ये सदिश मेरा पीछे की ओर ऐसे आ गया, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हमारा बी सदिश पीछे की ओर आ गया। समझ में आया? बी सदिश को पकड़ा, इधर खिसकाया, ए सदिश को पकड़ा, इधर खिसकाया, दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान हो गया। अब हमको पता है ये डॉटेड लाइन अगर मैं पीछे करूँ, ये डॉटेड लाइन मैं पीछे करूँ, तो ये कोण कितना बन रहा था, ये कोण मेरा थीटा बन रहा था। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इनका मध्य का कोण थीटा के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें सवाल देखते हैं बेटा।
इस प्रकार से किसी वस्तु पर दो बल कार्यरत हैं, यानी वस्तु है हमारा एक वस्तु पर दो बल कार्यरत हैं, है ना, दो बल कार्यरत है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन कार्यरत हैं। तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण और परिणामी सदिश का 3 न्यूटन से दिशा भी ज्ञात करनी है हमको। बाबा सवाल शुरू करने से पहले एक नोट करके आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे आप, सुनिएगा ध्यान से। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो वैल्यू आप लिख लीजिए, है ना, क्योंकि कई बच्चों को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं होगी, है ना। एक सेकंड में टेबल जरा अच्छे से बना दो। और 130, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू कितना होगा, ये 60 और ये √3/2, ठीक है। और cos थीटा क्या होगा, cos थीटा 0 डिग्री पे 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 -1/2, ठीक है। दो वैल्यू और आपको याद रखिए, cos हमारी 37 डिग्री, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है हमारी 4/5, है ना। और साइन हमारा 37 डिग्री, ये होती है हमारी 3/5, ठीक है। और cos हमारा 53 डिग्री, ये होगी हमारी 3/5। और हमारा साइन 53 डिग्री, ये होती है 4/5। इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं जरा पानी पी लूँ, गर्मी बहुत हो रही है बेटा। गर्मी बहुत है ना। मिटा दूं से, समझ में आया, ये टेबल आपको अब याद होगी। अब दो बल हमने पहले, हम चित्र को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी चित्र है इसको ड्रॉ कर लिया जाए। जैसे लिखा, ये कितना 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। और ऐसे ऊपर बनाया, ये हमारा 4 न्यूटन, है ना। और उनके मध्य का कोण है 90 डिग्री। अब यहाँ पे परिणामी सदिश बनाना है। परिणामी सदिश बनाने के लिए हमको समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज बनाने की प्रक्रिया, तरीका मैंने आपको सिखाया था, है ना। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। सबसे पहले हम इस रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे, और इस रेखा के समांतर एक रेखा हम यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे। अब ये दोनों रेखा इस बिंदु पे जाके एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य एक तीर का निशान इस प्रकार से बना दिया जाएगा। इस प्रकार से तीर का निशान बनाया, ये आया हमारा आर। इस तीर की लंबाई कितनी है, आर है। इस तीर की लंबाई आर है। अब ये जो तीर है
वो 3 न्यूटन से कोण बना रहा है अल्फा। कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है ना। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण निकालने का जो सूत्र था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था। वो कितना था? r बराबर था, r बराबर रूट में कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा था। ये फॉर्मूला, ये सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। a का मान कितना? a कितना बेटा? 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना? b का मान है हमारा 4 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। इनके मध्य का कोण निकालने का क्या तरीका था कि दोनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एक के ऊपर एक होने चाहिए। हमारे चित्र में ये बिंदु एक के ऊपर पहले से ही है ना, पहले से ही है ना, एक के ऊपर एक है। तो इनके मध्य का जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण माने एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मान हमको निकालना पड़ेगा। एक्यूट एंगल कितना है? न्यून कोण कितना है? इसमें 90 है ना, न्यून कोण कितना है? 90 है। अच्छा, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला होगा। तो ये वाला कोण नहीं लेंगे, हमको ये वाला कोण लेना पड़ेगा, ये वाला कोण लेना पड़ेगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू हम इसमें लिखेंगे इस प्रकार से cos 90 की वैल्यू लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 का स्क्वायर होता है 9 है ना, 9। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 6 और 6 4 जा 24 24। cos 90 की वैल्यू मैंने लिखाई थी 0 होती है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी? रूट में 9 प्लस 16 9 प्लस 16 ऐड किया तो कितना आएगा? रूट का 25, और 25 का रूट लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 का स्क्वायर होता है 5 का, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर मैंने केवल 5 लिख दिया होता, क्या इस परिणामी सदिश के परिमाण का कोई अर्थ होता? भाई परिमाण माने क्या होता है? परिमाण माने होता है हमारा, परिमाण माने होता है आंकिक मान गुणा मात्रक, आंकिक मान गुणा मात्रक है ना। आंकिक मान तो लिख दिया, आंकिक मान आपने लिख दिया है, मगर मात्रक नहीं लिखी है, तो इसका इस परिमाण का कोई अर्थ नहीं है। तो इस परिमाण का अर्थ पता करने के लिए हमको इसमें न्यूटन भी लिखना होगा। 5 क्या? अब हमको 5 लिख दिया, तो 5 माने क्या? 5 सेकंड, 5 मीटर, 5 मीटर क्या? 5 माने क्या? मतलब हमको लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन। जब हमको पता चलेगा परिणामी सदिश का परिमाण एक बल को दर्शा रहा है, एक बल को दर्शा रहा है, ना कि लंबाई, ना कि समय, ना कि द्रव्यमान, है ना। ये किसको दर्शा रहा है? बल को दर्शा रहा है। इसे हमको लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है? पूरा आंसर लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन। ठीक है, tan अल्फा कितना होगा हमारा? b sin थीटा ये हमने फॉर्मूला देखा था, ये सूत्र हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसका हमने व्युत्पन्न भी किया था, इसका डेरिवेशन भी किया था। तो बेटा इसके आगे देखते हैं b की वैल्यू कितनी है। b हमारा बराबर है 3 इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय हमारा a का मान कितना? 4 प्लस 3 इंटू cos 90 है ना। अब हमने साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 हमारा 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू cos 90 कितना? 0। ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये हमारा tan अल्फा आ गया, ये हमारा tan अल्फा आ गया। अब हमने एक चीज हमको बता, देखो ये जो 3/4 है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किस बराबर होगा? ये हमने लिखा tan इनवर्स, अगला स्टेप होगा tan इनवर्स 3/4, और जो 3/4 होता है वो अल्फा, इसकी अल्फा का मान होगा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान हमारा होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री होगा। आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। tan अल्फा बराबर 3